चित्रान लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में यानी भागवत कथा के अनुसार दोस्तों सुखदेव जी और परीक्षित जी के का संवाद का वर्णन कल हमने किया था और ज्ञान सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। कैसे? पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु का प्राणवायु का जो षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। तो इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियों आदि को छोड़ दे। तो परीक्षित योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। सुखदेव जी कहते हैं योगी ज्योतिर्मयी मार्ग या सुषुम्ना का ह्रास जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्नि लोक में जाता है और वहाँ उसके बचे खुचे जो मल भी जल जाते हैं, यानी जो पाप होते हैं उनका वह समाप्त हो जाते हैं। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि मृत्यु से भय से हमेशा विरत रहने के लिए सत्यलोक में पहुँचने में के पश्चात वह योगी भी निर्मम होकर माया से रहित होकर के अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देते हैं और फिर यानी उतावली न करते हुए, किसी प्रकार का जल्दीबाजी न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी ग्रंथियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती, जिससे इस भगवानमयी गति परमात्मा की गति की प्राप्ति हो जाती और उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदों का विधि यानी वेदों का जो त्रिविध सनातन मार्ग है उसका सद मुक्ति का जो और जन्म मुक्ति का जो तुमने वर्णन किया है उसका स्वरूप मैंने तुम्हें प्रकट कर दिया है। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण और अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त तो और कोई भी कल्याणकारी मार्ग हमें नहीं दिखता है। ऐसा सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं। तो परीक्षित जी से उन्होंने कहा कि इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में, सभी परिस्थितियों में, सभी चुनौतियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही स्मरण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो और उसी से जीवन का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद मुक्ति का वर्णन सुखदेव जी ने जिस प्रकार से यानी परीक्षित जी को
उसी क्रम में दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचार में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के जो प्राधान्य का निरूपण, जो भगवत भक्ति सर्वोपरि है उसका निरूपण कैसे होता है। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, परमात्मा की शक्ति की साधना में निपुण होना चाहता हो, वह बृहस्पति की जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वह इंद्र की ओर जिसे सनातन की लालसा हो, वह प्रजापतियों की उपासना करे। और जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे। जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता चाहिए, वीरता की चाह हो, उसे यानी रुद्रा की उपासना करनी चाहिए। तो आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का और सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की। तो जिसको जिस चीज़ की चाह है उसका साधन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया। पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। विद्या प्राप्त करने के लिए आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। तो अनेकों विधान परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बताए। जो जिस मार्ग पर चलना चाहता है, तो धर्म उपार्जन के लिए, धर्म की रक्षा, धर्म की को हमेशा विराजित करने के लिए विष्णु भगवान की और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। तो जितने भी उपासक हैं, साधक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करें। और ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है और भक्ति मार्ग, भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का जो चस्का होता है, जो सामर्थ्य होती है, जो उनके प्रति जो भाव होते हैं, जो श्रद्धा होती है, वह स्वयं ही उसके अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। और भला कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको नहीं चाहता है। जो उनमें परमात्मा की इस आसक्ति में जो प्रेम न करे, तो हरेक मानव के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति प्रेम भाव अवश्य होते हैं, चाहे कोई किसी भी विधि से भगवान का स्मरण करे। अनेकों राह हैं, उन राहों में हमको किस राह को अपनाना है। तब शौनक जी ने सुखदेव जी और परीक्षित जी के संवाद के संबंध में कहा कि सूत जी राजा परीक्षित ने सुखदेव की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, आप कृपा करके अवश्य बताइए। तब उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई है, शिरोधारी नहीं किया है, वह जीता हुआ ही मुर्दा है। तो वह यद्यपि शरीर मनुष्य का है, लेकिन वह
जीते जी मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए नहीं। तो मनुष्य के लिए ही मनुष्य अपने जीवन के लिए सार्थकता के भावों पर है। अगर भगवान के परम स्वरूप का अगर हम, जिस मनुष्य ने भगवान के प्रति प्रेम, आसक्ति और भगवान की साधना, भगवान के स्वरूप और संतों सद संग और संतों के चरणों की धूलि को प्राप्त नहीं किया है, जो यानी साक्षात परमात्मा के सकारात्मक भावों से जो अवगत नहीं है, जिसमें आस्तिकता नहीं है, परमात्मा के प्रति स्नेह नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वह मनुष्य मात्र, वह जीता जी मनुष्य मरे हुए मनुष्य के समान है। तो वह हृदय नहीं लोहा है, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भगवान के प्रति जिसकी वास्तविक आसक्ति नहीं है, वह हृदय नहीं बल्कि लोहा है, पत्थर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह जीते जी अस्तित्वहीन है। तो परमात्मा के स्वरूप में विराजित होना मानव जीवन का सबसे उत्तम गति की प्राप्ति है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति बिना परमात्मा और सत्संग की हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के भगवानों के समीप जाने के लिए, उनके साधक बनने के लिए, उनके ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सत्संग और भगवत प्रेम की आसक्ति को जगाना होता है। जो भगवान के मंगलमयी नामों का गुणगान नहीं करते हैं, उनका नाम जाप नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, और जिनके जो भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं, उनको जमाई ये समय भी भगवान का ही नाम आता है। यानी आलस्य में भी जो भगवान का नाम लेते हैं, वह परम शक्ति के प्रारूप है। और तब वह कहते हैं कि भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण कीर्तन करने पर ही जो पिघलकर, जिस प्रकार बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है, वो पानी चारों तरफ फैल जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में लीन व्यक्ति पूरे संसार को पिघला करके उनके जीवन को धन्य बना देता है, और उन्हीं की ओर वह, उसी प्रकार वह जाता है जहाँ भगवान का आशीर्वाद होता है, वही मार्ग उसको मिलता है। तब सूत जी से कहते हैं, प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय की मधुरता, हमारे हृदय को जो भाव आपने कहे, भगवान के स्वरूप का जो मनन चिंतन आपने किया, उसे हमारे हृदय में अनेकों उद्गार पैदा होते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त होती है, और जीवन हमारा ब्रह्ममय बन जाता है। भागवत कथा में अनेकों इस प्रकार के प्रसंग हैं, और सुखदेव जी हैं और परीक्षित जी हैं, अनेकों इस प्रकार के भाव हैं जिन्होंने सत्संग से अपने जीवन को धन्य किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के शौर्य को जानने के लिए सुखदेव जी का जीवन वृत्तांत बड़ा ही अद्भुत है। जिनका भगवान राम जी के चरित्र को जानने के लिए काकभूषणी जी ने को अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्होंने सत्संग से अनेकों का उद्धार किया। भगवान शिव भी हंस के रूप में अवतीर्ण होकर के काकभूषण जी के सत्संग को सुनने के लिए पधारे। तो भगवान के परम भक्त श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए, हम लोगों का चिंतन बढ़ाइए। इसी प्रकार मानव चेतना को जगाने के लिए भगवान के अप्रतिम रूप और स्वरूप में अगर हम विराजित होते हैं, तो हमें इस प्रकार के
भगवत प्रेमी संतों के चरणों में की धूल वो सिर में सिरोधारी करना चाहिए। यानी उनके वास्तविक गुणों से, उनके सद्गुणों से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यही मानव उन्नति, मानव जागरण, परमार्थ, परोपकार और वसुदेव कुटुंबकम की पराकाष्ठा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लेकर के भागवत कथा, जब व्यास जी ने भागवत कथा का वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि मानते हुए द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो धर्म की रक्षा करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए, मानव के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में जिस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित जी को जन्म मृत्यु के बंधनों से दूर कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के जो प्राधान्य का निरूपण है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यह भाव आज के प्रेरणादायक यानी श्री सुखदेव जी के विचारों में परीक्षित जी को जिस प्रकार का ब्रह्म तेज का ज्ञान सिखाते हैं और इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामनाओं को जगाते हैं और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना परम आवश्यकी है। तभी मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। मानव जीवन वास्तविक जीवन की पराकाष्ठा की उच्चता पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है और सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो वसुदेव कुटुंबकम की भावनाएं मानव जीवन में अवतीर्ण होती है। किसी प्रकार के लोभ, शोभ, मोह की पराकाष्ठा से हम विरत होकर के भगवान कृष्ण के स्वरूप में विराजित होते हैं। उनके आदेशानुसार जो कार्य होते हैं वह रास्ता हमको स्वयं ही मिलता है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में अपने विचारों का अंत करते हुए, इतिश्री करते हुए मैं कल फिर मिलता हूँ किसी नई प्रसंग के। तब तक के लिए सबका धन्यवाद, सबके मंगल भोग की कामना। और यानी भागवत कथा में विभिन्न स्वरूपों का जो चिंतन है, मनन है, उनके कार्य हैं, प्रसंग हैं, उनसे हमें अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं जिसे हम जीवन को धन्य करने में अपने को सार्थकता प्राप्त करने में समर्थवान होते हैं। जय श्री कृष्ण।